हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख से लेकर के कब से कब होने वाला है 14 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक होने वाला है। और इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, बीएसएबी के द्वारा। तो देखिए किसी छात्र का ये प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र में देखिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का दिया हुआ है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ई एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और ये तीन चार माध्यम से आ रहा है। तो जिनका भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ही नहीं है, वो पैसेंस रखें, क्या रखें, धैर्य रखें। और धैर्य रख करके इंतज़ार करें। किस पे जाएगा ये एडमिट कार्ड? तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा। फिर दूसरे ईमेल भी चेक कर लीजिएगा, ईमेल पर भी जा सकता है। और तीसरा क्या चेक कर लीजिएगा, तो ईमेल के साथ मैसेज में भी जा सकता है। और चौथा आपका लिंक शेयर हो जाएगा, यानी कि वेबसाइट पर भी लिंक जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक लिंक कोई ऐसा जनरेट नहीं किया गया है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। देखिए एडमिट कार्ड है आपका। सबसे पहले आवेदन संख्या जो कि मैंने ब्लर कर दिया, किसी छात्र का है जो कि डिटेल्स है उसका पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। ये रोल नंबर दिया हुआ है, अभ्यर्थी का नाम, ये सब पूरा दिया हुआ है। आपका सेंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ये क्लास वर्ग, ये वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना साइन करना है। और ये देखिए इनका आधार परीक्षा केंद्र शास्त्री नगर पटना में दिया गया है सेंटर। और कब है? तो 29 तारीख को है, यानी कि 29 तारीख को है। 7:30 AM में इनका उपस्थित होने का समय है। और द्वार बंद होने का समय 8:30 में और 9 से 11:30, यानी कि जो कि 2.5 घंटा का जो पेपर है वो इनका होगा। अब देखिए यहाँ का वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर होना है, ठीक है। नीचे दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़े। तो पहले निर्देश दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र को इस पर उल्लिखित तिथि और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। और मुद्रित ई प्रवेश पत्र के साथ सरकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या पैन कार्ड या अभ्यर्थी का फोटो युक्त पासबुक की मूल प्रति या अभ्यर्थी के फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति, फोटोकॉपी या स्कैन की गई प्रति नहीं सत्यापन के लिए आवश्यक प्रस्तुत की जाएगा। यानी कि आपको कह रहा है कि अभ्यर्थी को सबसे पहले ये मुद्रित ई प्रवेश पत्र है, इसको ले जाना है, साथ में फोटो भी ले जाना है, ठीक है। फोटो भी एक ले जाना है। देखिए फोटो का भी जगह दिया हुआ है, यहाँ पर फोटो भी चिपकाना है, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज 3.5 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर का जो लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार से फोटो जो आपने डाला है वही फोटो निकलवा करके आप रख लीजिएगा। उसके साथ आप पहचान पत्र ले जाना है। तो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड रख लेना है। और वैध पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। कोई पासबुक का फोटो मूल प्रति भी होना चाहिए या राशन कार्ड का मूल प्रति होना चाहिए। कोई फोटोकॉपी नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाना है। तो फोटो लेकर के जाना है। यह अभ्यर्थी वही और समान आकार का फोटो चिपकाएंगे जो उन्हें आवेदन पत्र में जमा करते समय प्रदान किया है, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र या मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में नहीं मान्य किया जाएगा, अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश को लेकर बाहर निकलते समय भी अभ्यर्थी की सीसीटीवी निगरानी होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी ऐसा व्यवहार न करे वहाँ पर जिसके कारण आपका परीक्षा रद्द कर दिया जाए। तो परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर के निकलने तक सीसीटीवी की निगरानी में आप लोग रहेंगे। कंप्यूटराइज्ड परीक्षा से खुद को परिचित करने के लिए आप लोग मॉक टेस्ट की भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मॉक टेस्ट इस वेबसाइट पर जाकर के BSEBstate.org पर जाकर के आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा तिथि को बदलाव नहीं किया जाएगा। समय और परीक्षा केंद्र, यानी कि तिथि, समय और परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप लोगों का जहाँ भी सेंटर है वो आप देख लीजिएगा जाकर के, और वहाँ आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि कोई भी समय सीमा नहीं बदली जाएगी, कोई भी परीक्षा डेट नहीं बदला जाएगा और कोई भी केंद्र नहीं बदला जाएगा, ठीक है। ई प्रवेश पत्र परीक्षा के जमा किएगा अभी ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर जारी किया गया है। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट भरे हैं उसके आधार पर ये आपका जारी किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपकी स्टेट निकालने के बावजूद भी, नंबर आने के बावजूद भी अमान्य घोषित कर दिया जा सकता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लिखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है, ताकि प्रवेश से औपचारिकताएं और अनिवार्य तलाशी आसानी से ली जा सके, आपका जांच पड़ताल किया जा सके। और परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा से आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी का आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पेपर हो जाता है तो परीक्षा टाइमिंग से
पहले खत्म होने से पहले आपको नहीं छोड़ा जाएगा। उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पात्रता यानी कि जो भी श्रुति लेख प्राप्त करने के पात्र हैं वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रति घंटा कम कर 20 मिनट का प्रति पूरक समय दिया जाएगा। उनको जो अभ्यर्थी विकलांग है, जिनको नेत्रहीन है या फिर PWD में आते हैं, तो श्रुति लेख उनको प्रदान किया जाए। चाहे कोई भी परेशानी हो तो उनके लिए 20 मिनट प्रति पूरक समय दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। कोई अगर गड़बड़ी निकलता है तो आपकी जो प्रतिपूर्ति जारी की गई, आवेदन पत्र जारी किया गया, प्रवेश पत्र जारी किया गया है, वो निरस्त कर दिया जाएगा। कंप्यूटर CBT के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड वहीं पर अभ्यर्थी को भरना होगा। ठीक है। जो कि रोल नंबर एंड पासवर्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन इंटरव्यू फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट से 10 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। ठीक है। बोल रहा है वही सब, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पर मूल फोटो पहचान पर और बॉल पॉइंट पेन लाना चाहिए। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल, सेलुलर फोन और इलेक्ट्रॉनिक एडिटर और ईयरफोन या माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, किताब, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी, पेजर या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचालन बैग नहीं ले। ठीक है। तो ये सब आपकी जानकारी जो परीक्षा में देते हैं। परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जूता मोजा पहन करके नहीं जाएगा, वर्जित है। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करें। आप लोग हर एक एग्जाम में ज़्यादा कोशिश करें कि चप्पल पहनकर ही जाए, जूता पहनकर नहीं जाए। अभ्यर्थियों को अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। खासकर लड़कियों को आप लोग नेल पॉलिश ये सब लगाना वर्जित है। बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रवेश बिंदु पर और परीक्षण के दौरान स्क्रीनिंग की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी अग्रलिखित दोषी पाया गया तो परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ डिसिप्लिनरी पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर देखते रहें। ठीक है। और ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा कर लिया जाएगा। यानी कि ई प्रवेश की जो मूल प्रति है जिस पर अपना फोटो चिपका है वो परीक्षा केंद्र पर जमा कर लिया जाएगा। और कृपया इस प्रवेश पत्र की एक प्रति सावधानीपूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें, जिसे बाद के चरणों में जैसे आवश्यकता होगी उसे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। तो 1-2 फोटो को निकलवा करके एक परीक्षा केंद्र पर ले जाना है, जहाँ पर फोटो चिपका करके वहाँ पर जमा कर देना है। और एक जो रखना है वो अपने पास रखना है। अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी परीक्षा के विषय वस्तु को किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधन द्वारा, जैसे मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, यही डिसिप्लिनरी पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। स्वयं के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में प्रचार करने अभ्यर्थी को अयोग्य जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि चीट वीट के बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिया है कृपया निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखना है। CBT होगा, CBT में आपको ये 5 ऑप्शन देखिए, आप सभी दिखाया जाएगा वहाँ स्क्रीन पर कि आप सभी प्रश्न नहीं किए हैं तो व्हाइट कलर से होगा। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो रेड कलर से, आपने प्रश्न का उत्तर जो दिए होंगे वो ग्रीन कलर से, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, यानी कि आप उस प्रश्न को देख चुके हैं और दोबारा उसको छोड़ दिए हैं पुनर्विचार के लिए। और प्रश्न जिनका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित है, यानी कि कोई गलत क्वेश्चन है आपने उत्तर दिया है लेकिन चिन्हित करके दिया है। तो ऐसे में आप लोग 5 तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ एडमिट कार्ड में था और ये सारा कुछ देख लिए हैं हम लोग। आप लोग घबराए नहीं। जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया वो इंतज़ार करे। वो 3 माध्यम से सबसे पहले जो आसानी से जो दे रहे हैं व्हाट्सएप पर दे रहे हैं, और जिनका भी व्हाट्सएप नहीं है वो ईमेल अपना चेक करे, और ईमेल से नहीं तो मैसेज से आ जाएगा, और नहीं तो वेबसाइट लिंक का इंतज़ार करें। वेबसाइट लिंक पर ज़रूर इसका ये हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोगों का भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आप लोग ईमेल अपना चेक अपडेट करते रहें। जिनका भी 14 तारीख को पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। उसके बाद और आप लोग जा करके सारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, गुड लाइफ एडुकेयर करके एक चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वहाँ से शिक्षण कला के जितने भी 30 क्वेश्चन और प्लस 20 क्वेश्चन अन्य जानकारी का 50 क्वेश्चन का 600 प्लस क्वेश्चन अब तक अपलोड हो चुका है, और वहाँ से ही 45 प्लस नंबर आपके आने के चांसेज हैं। तो आप लोग जा करके वहाँ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये फ्रूटफुल है कि नहीं है ज़रूर बताएं। और किनका कहाँ पे सेंटर दिया है, सहूलियत हो रहा है, किनका पटना दिया है, गया दिया है, भागलपुर दिया है, किनका दूर भेज दिया है, ये सारा कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किनका किस दिन कौन सा पेपर है ये भी ज़रूर बताएं। तो कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। धन्यवाद।